एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आपको बताते चले कि हम इस वक्त यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी हंदवारा में हैं और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये हैं म्यूनिसिपल कमेटी हंदवारा के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद खान साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हंदवारा में चूँकि जो मुश्किलात आवाम को दरपेश हैं या ताजरान को दरपेश हैं, तो इस हवाले से इनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं मोहतरम खान साहब से और जानने की कोशिश करेंगे। अब आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो सर, हमें बताइए कि ये जो म्यूनिसिपल कमेटी हंदवारा है, तो आप यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं। पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जो बैतुल खुला है, चूँकि रफ़ाए हाजत इंसान की है, ये इमरजेंसी होती है, तो इस हवाले से यहाँ पर जो 2 बैतुल खुला बनाए गए हैं, एक ये राजवाड़ अड्डे में है या दूसरा वो यहाँ पर मेन अड्डे बस स्टैंड में है, तो बताया जा रहा है कि ये अभी दोनों बंद पड़े हुए हैं। तो क्या इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने यहाँ तक तकलीफ़ की, यहाँ आप आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इससे लोगों को पता चलता है कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है और हम क्या कर सकते हैं। आपने बैतुल खुला की बात की। बैतुल खुला 2 ही नहीं है, शायद है मेरे ख्याल में 5 है, 5-6 है जी। एक तो राजवाड़ा अड्डे में जो है वो फंक्शन कर रहा है जी। दूसरा अड्डे में 2 हैं, एक तो कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें थोड़ा सा उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हमें वाटर सप्लाई कनेक्शन वहाँ नहीं जी। तो एक को हमने दिया, दूसरे को भी शायद जल्दी हम दे देंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ बैतुल खुला अच्छी तरह से चले। तो सर, क्या लगता है आपको ये जो हंदवारा है, जो कि कस्बे हंदवारा है, यहाँ पर महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब खुद बराजमान हैं, तो ये अगर हंदवारा में ऐसी परेशानी होगी पानी की, तो क्या लगता है आपको ये किस तरह की गवर्नेंस है या किस तरह की ये जो इंतजामात हैं, किस नज़र से आप देखते हैं इनको? मैं यही आपको कहता हूँ, हम 10 बार गए उनके पास, ये हमारे अंडर नहीं है, ये महकमा दूसरा है जल शक्ति, बिल्कुल उनका काम बिल्कुल पावर है, कुछ नहीं है। यही मसला नहीं है, इन्हीं का नहीं है, कुछ महलों में नहीं है। मैंने मीटिंग में डीसी साहब के सामने भी उनको कहा और माई टाउन माई प्राइड में भी ये मसला उठा, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। तो हम क्या करें, हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसमें वो इंटरवेन करें। जी। दूसरी बात यह है सर कि यहाँ पर ये जो चलने फिरने के लिए जो पगडंडियाँ बनाई गई हैं या पटरियाँ बनाई गई हैं, इन पर जो दुकानदार हजरात हैं, ताजर बरादरी के लोग हैं, वो इन पर अपना वो माल वगैरह रखते हैं, जिससे राहगीरों को घूमने फिरने में परेशानी होती है। तो इस हवाले से आज तक आपकी जो म्यूनिसिपल कमेटी है, उन्होंने क्या इक़दाम किए? ये सही बात है। हम 2 दिन 3 दिन के बाद ड्राइव करते हैं, उस वक्त वो ये क्लियर करते हैं पटरी बिल्कुल बंद है। मैं अपने एसपी साहिबा का बहुत मशकूर हूँ। एसएचओ साहब हमें हर वक्त साथ देते हैं, हम खाली कराते हैं, लेकिन मैं दुकानदारों से अपील करता हूँ कि ये पटरियाँ हैं लोगों के चलने के लिए, ये बंद रखते हैं। इनको दुकानें बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन ये तो भी ये माल बाहर रखते हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, हमें मजबूर मत कीजिए, हमें जुर्माने पर मजबूर न कीजिए। किया भी हमने जुर्माना, लेकिन तो भी वो करते हैं। मैं दुकानदार भाइयों से अपील करता हूँ कि वो अपना सामान अंदर दुकान में रखें, जो अल्लाह को देना हो, जो भी उनके किस्मत में होगा वो तो आएगा, बाहर रखने से कुछ नहीं होता है। जी। दूसरी बात यह है सर कि यहाँ पर जो अनशुरू बिजली कटौती है, जिससे ताजरान को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर कंप्यूटर वाले हैं या दीगर कुछ ऐसे वो जो लोग हैं जो जिनका काम बिजली से ही ज़्यादातर चलता है, और ख़ासकर अक्सर बेशतर दुकानदार हैं, उनको शाम देर गई, उनके पास फिर लाइट नहीं होती है ताकि वो देर तक दुकानों पे रह सकें और रौनक रह सकेगी पूरी मार्केट में, या लोग जो इधर उधर से आते रहते हैं तो उनको परेशानी ना हो। तो ये अनशेड्यूल्ड बिजली कटौती जो है, इस हवाले से आपने अभी तक क्या किया यहाँ पर? देखिए, हम कई बार हमने ये मसले उठाए अल्लाह हुकाम से, हमने ड्यूकाम से भी बात की, हमने बिजली वालों के चीफ इंजीनियर के साथ की, लेकिन
ये तो यहाँ का ही मसला नहीं है, ये हर जगह बिजली तो आप दुकानदारों की बात है, घरों में बच्चों को पढ़ना है नहीं होती है, 10 मिनट आती है 1 घंटा जाती है। अभी मैं घर में था, हमें आज शेड्यूल था 10 बजे, आई 11 बजे, 11:30 उन्होंने ले ली। अब हम क्या करें इसमें, हम बार बार जाते हैं, वो बिल्कुल मकामा फेल है मेरे ख्याल में, बिल्कुल सिर्फ फीस बढ़ाते हैं, पहले था 700 कुछ, आज अब है। तो सर कमर्शियल में आपको कितना ये जो ताजर बरादरी यहाँ पर इनको कमर्शियल में कितना फीस देना पड़ता है हर महीने के लिए? इनको बहुत फीस देना पड़ता है, पता नहीं उनको शायद मीटरिंग है, अगर मीटरिंग में उनको जब होता ही नहीं तो वो फीस क्या देंगे, तो भी वो फीस लेते हैं। लेकिन बिजली का बिल्कुल फेलियर है, टोटल फेलियर है, बिल्कुल ये तारें बोसूदा हो गई हैं। अब हमने इनको बोला था कि आप केबलिंग का, वो केबल इन्होंने डाली है, वो इसको चालू नहीं करते। हम वो पहले टावर है जो हम उनको कहते हैं, मेरा प्रेसिडेंट साहब मैं ये करो चालू, ये ट्रांसफार्मर, इसमें पावर भी खर्च ज़्यादा नहीं होगा तो लोग तो एहतियात करेंगे, वो भी नहीं वो करते हैं। बिल्कुल ये तकरीबन बिजली जो है वो गायब ही है, फ्लक्चुएशन नहीं बिल्कुल करेगी, गायब है, इसके साथ ही बिजली तो गायब है। तीसरी बात यह है सर कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से भी ताजरान को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, शाम देर गए। तो इस हवाले से अभी तक मेरे ख्याल में म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा ने कोई खास वो तवज्जो नहीं दिया है, यानी कोई खास इंतजाम नहीं किया है। ठीक है, ये गलत है। हमने 300 लाइटें यहाँ लगाई अपने टर्नओवर में जी। परसों ही हमने कुछ 50 लाइटें लगाई, मेरे प्रेसिडेंट साहब खुद मॉनिटरिंग करते थे। लेकिन जब पावर ही नहीं होता है तो लोगों को नहीं नज़र आती है वो लाइटें। दूसरा तो यहाँ है वो सोलर, वो तो हमारा नहीं है, वो तो दूसरे महकमे का है, उनके उसके साथ हमें कुछ नहीं है। लेकिन हमने लाइटें दी, इस 10-15 दिन पहले हमने 50 लाइटें यहाँ नस्ब की और टाउन में, मार्केट में। एक बात और है सर कि यहाँ पर जो आवारा कुत्तों की ज़्यादा हड़बुंग रहती है, तो शाम देर गए यहाँ पर ज़्यादा 5 बजे के बाद यहाँ पर ना किसी को गाड़ी मिलती है, और जितने भी मुसाफिर इधर उधर से आते हैं या कोई सयाह भी होते हैं तो उनको परेशानी होती है, यानी कुत्तों के यहाँ आवारा कुत्तों से भी उनको परेशानी होती है, और यहाँ पर गाड़ी वगैरह ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट भी दस्तियाब नहीं होता, तो उस हवाले से लोगों को बहुत सारी मुश्किल। देखिए कुत्तों का क्या मैं कहूँ, मैं कल गया था हॉस्पिटल देर, चौक में मुझे इतने कुत्ते मिले कि फिर मुझे रुकना पड़ा। जब एक गाड़ी आई उसने मुझे लिफ्ट किया। कुत्ते तो है, इसको सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, पहले तो हम इनको मारते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई तब से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर आपकी क्या राय है इसमें, क्या कौन से कदम मौसर ऐसे मौसर इकदाम उठाने चाहिए सरकार को ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो सके? हाँ, कुत्तों को इनको इलाज करना था। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ, ये कुत्ते तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या ये निकाला, इनको मत मारो, इनको पालो, इनको ये करो। मैं उनसे सुप्रीम कोर्ट को भी गुजारिश करता हूँ इस पर नजरसानी करें। तीसरी बात यह है सर कि सरकार ने एक अंदिया दिया था पॉलीथीन के हवाले से। उन्होंने कहा था कि पॉलीथीन ड्राइव जो है वो 2023 में पॉलीथीन को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा, ताकि इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं या बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अब 2023 चूँकि शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से आपकी क्या ये ड्राइव रहेगी यहाँ पर, तो क्या कोशिश रहेगी? देखिए, हमने करीब 40-50 क्विंटल इस साल जब्त किए, जुर्माना भी किया, बहुत जुर्माना आया। लेकिन ये जब ऊपर से बंद नहीं होगा तब यहाँ नहीं होगा, तब तक यहाँ नहीं होगा। ये ऊपर से बंद होना चाहिए, टोल पोस्ट पर बंद होना चाहिए, ये नाकों पर बंद होना चाहिए, तो यहाँ हम कितना कर सकते हैं। यानी आपकी राय है टनल से इस पार इसको आना नहीं देना चाहिए, ताकि ये उसको धकेले, पता नहीं वो क्यों छोड़ते हैं। बिल्कुल चेकिंग होती है, इनको वहीं रुकना चाहिए था, तो यहाँ ये ख़त्म हो जाता। हम भी तो कोशिश करते हैं, हमने ज़ाया किया करीब 40-50 क्विंटल और जुर्माना भी बहुत किया, लेकिन तो भी दुकानदार बाज नहीं आते हैं। लोगों को ही, अगर इनको लोग ये कहें कि हम इसमें नहीं लेंगे, अपना थैला उठाएंगे, तो वो भी हमको तस वनान कशर पे हाथक गसान सो ठेला तुलान। बोट मे मास्टर जी पंडित जी, सो पन ठेला निवान षन तना यह सा कपरू ठेलस मज सब्जियां तन सो तथ पे तैयार की। जब तक न लोग भी इनको ये अवॉइड करें कि हमको नहीं चाहिए इसमें। अब सर हमारे हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा आम लोगों के लिए या ताजरान के लिए? मैं उनको कहता हूँ, आपके वसातत से
कि पॉलीथीन बंद करो, ये मत खरीदो, तो ये तो जहर है। पॉलीथीन हमारे कश्मीर में, इंडिया में ये जहर है। ये जहर हम खुद फैला रहे हैं। ये तो ना ख़त्म होता है, ये 20 साल के भी बाद ऐसा ही निकलता है। शुक्रिया बशीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद खान साहब, जो हमारे साथ बात करेंगे। और हमारी भी आम लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि वो पॉलीथीन हो या ऐसे कुछ मामला हो, माहौल को साफ व पाक बनाए रखने में अपना रोल अदा करे, क्योंकि जिसका जो रोल बनता है वो अपने तरीके से अपना रोल कायम रखे और अपनी सफाई का खास ध्यान रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।